पावर टू ड्रॉ। हमारे मन का विस्तार फैला हुआ है, हमारा मन जो है वासना की तरफ बहुत तरह से फैला हुआ है, इसलिए परमात्मा की तरफ नहीं जा रहा है। इसलिए देवी का पहला गुण है, एक भुजा है, पावर टू ड्रॉ। अपने मन को संकुचित कर लो, खींच लो, बाहर बाहर वासनाओं में, संसार में लगा है। वासना का मतलब केवल वासना सेक्स ही नहीं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, यह सब वासना ही कहा गया है। इसलिए माँ पहला देवी का यह गुण है, पावर टू ड्रॉ। खींचो अपने मन को, एकत्रित करो, ड्रॉ कर लो, खींच लो जो विस्तार को। दूसरा जो है, समेट लो अपने मन की शक्ति को। दूसरा होता है पावर टू लेट गो। पावर टू लेट गो मतलब वह देवी शेर पर सवार है, एक भुजा शेर पर सवार है, शेर में शक्ति है, इसलिए वह अपनी शक्ति दो है शेर पर कि हम ही सब कुछ नहीं करेंगे, हमारे साथ जो है अनुचर चल रहे हैं, वह भी छोटी मोटी यदि कोई बर्दाश्त हुआ तो वह अनुचर तुमको समन करेंगे, अपनी शक्ति से समन करेंगे। जब तक से मूढ़ को शक्ति से समन नहीं करते हो, देखो मूर्ख को समझाया जा सकता है, मूढ़ को समझाया नहीं जाता है। मैं बता चुका हूँ, मूर्ख निपड़ होता है, गंवार होता है, 5 साल का बच्चा मूर्ख हो जाएगा, वो समझा जा सकता है। मूढ़ पढ़ा लिखा होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, और वह तर्क वितर्क से अपने गलती को सही साबित करता है, वह मूढ़ है। जैसे दुर्योधन मूढ़ था और दुर्योधन को भला कृष्ण समझा रहे, वो समझने वाला नहीं है। रावण मूढ़ है, पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, अक्सर जो है मूढ़ और मूर्ख 2 शब्द है। कृष्ण बार बार गीता में मूढ़ शब्द का प्रयोग किए हैं। यह मूढ़ जो है दुर्योधन है, समझ नहीं सकता है, इसलिए उसे शक्ति से समन करना ही होगा। और दुष्टों को जब तक से शक्ति से समन नहीं किया जा सकेगा, तब तक से विकास की गति आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है पावर टू लेट गो। यह पावर को विस्तार करो, शक्ति का विस्तार करो और दुष्टों का समन करना होगा। और यह शक्ति का दूसरा रूप है। और तीसरा रूप है पावर टू एक्सेप्ट। और देखो, जो मूर्ख अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, जो कहता है कि नहीं हमसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करेंगे, तो उसे एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, ठीक है, धन्यवाद, जाओ, फिर मत करना। इसलिए किसी को नाहक तंग नहीं करना चाहिए। हमारा काम है समाज में सुधार लाना। यदि बेचारा सुधर ही जाता है, नाहक क्यों हम तंग देंगे? इसलिए पावर टू एक्सेप्ट। संतोषी माँ का रूप, दुर्गा का संतोषी माँ हो जाए, संतोष, ठीक, अब तो नहीं, ठीक है, जाओ। यह पावर टू एक्सेप्ट, एक माँ का यह रूप है, और इस रूप को तुम लोग भी समझकर इसे स्वीकार करना चाहिए। चौथा जो है पावर टू डिसाइड। तुम्हें क्षमता होना चाहिए, तत्काल निर्णय लो। बहुत लोग होता है कि निर्णय ही नहीं लेता है। और आज भारत में न्यायिक प्रक्रिया इतनी हो गई है, डेट पर डेट पड़ते जा रहा है। तू बचपन में केस किया और वृद्धावस्था मरने जाएगा तो भी निर्णय नहीं होगा। यह देर का निर्णय असंतोष फैलाता है। देर का निर्णय जो है निर्णय नहीं कहलाता, भ्रष्टाचार फैलाता है। इसलिए तुम्हें इतनी क्षमता होनी चाहिए, तुरंत डिसाइड करो। देखो कैसे डिसाइड करेगा। यहाँ पर आए हैं हमारे एक इंजीनियर हैं कोटा से, अनिल जी, आचार्य अनिल जी। कहाँ हैं? देखो आए हैं ना, देखो बैठो बैठो। ये हमसे कह रहे थे, अरे गुरु जी हम कोटा से पत्थर ले जा रहे थे बनारस आश्रम के लिए, मंदिर बनाने के लिए। उसमें पत्थर रखे थे और मूर्ति भी रखे थे। कहे थे कि उसी ट्रक पर हम बैठे थे, और रात में जब ट्रक चलने लगा तो वह जो है पत्थर जो मार्बल वाला था, लगाने वाला था, वह जो है उस भगवान की मूर्ति से, हनुमान जी की मूर्ति से लड़ पड़ा। आखिर तुम में हम में क्या अंतर है? हम बड़ा फेर में पड़ गए। तुम भी उसी खदान से निकला है, मैं भी उसी खदान से निकला हूँ। हमको भी वही जवाहरी काटा है, तुमको भी वही काटा है, और तुम्हारा वहाँ पूजा होगा और हम पर लोग पैर रख रहेंगे। आखिर ऐसा क्यों? पत्थर मूर्ति, तुम में क्या खूबी है आखिर कि तुम्हारी पूजा होगी और हम पर लोग पत्थर पैर रखेंगे? ये भी कहते हैं कि मैं फेर में पड़ गया। तब कहा कि क्या करें? वह पत्थर कहा कि बच्चा एक ही काम है, तुम हथौड़ी लगते ही चकनाचूर हो गया। जब चकनाचूर हो गया तो छोटे छोटे पार्ट में काट दिया गया, जैसे तुम्हारा छोटा छोटा पार्ट कट गया और उसे वैसे लगाकर काम निकाला जाएगा। हम पर हथौड़ियाँ बरसी रही, छेनी बरसते रहा, मैं चकनाचूर नहीं हुआ तो मैं मूर्ति बन गया और मुझे पूजा होने लगी। जी, इसी तरह से तुम में विपत आएगी, आपातकाल आएगी, विभिन्न तरह की समस्याएं आएगी, प्रॉब्लम आएगा। यह हथौड़ी लगना है और हथौड़ी लगते रहेगी जब तक टूटेगा नहीं। यदि टूट गया तब सड़क का कंकड़ बन गया, और नहीं टूटा तब मंदिर का शंकर बन गया। अब तुम ही में है, कितने तुम सहेगा। जब सह देखो या भगवान राम का कथा सुन रहे हो, जिस समय उन्हें गति दी जा रही है उसी समय वनवास दिया गया। अटूट है इसलिए भगवान। हम लोग छोटी छोटी समस्याओं पर टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, अब क्या होगा। हम सोचते थे यह हो गया, यह
अरे यार यही तो है, बस टूटा के हुआ रोड का कंकड़। यदि यह टूट रहा तब तुम मंदिर का बन जाएगा शंकर। अब तू क्या चाहता है, अब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी श्रद्धा अटूट है या टूट। छोटे छोटे बातों पर हम टूट जाते हैं, छोटे छोटे समस्याओं में टूट जाते हैं। इसी से हमारा अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाता है। इसलिए ज़रा यह अष्टमी है, इसलिए यह बात को लेकर चलो। मैं जल्दी जल्दी ही कह रहा हूँ कि तुम लोगों को जल्दी जल्दी भोजन दो, खत्म करूँ। पांचवा जो है पावर टू इमर्ज, मतलब पावर टू इमर्ज, आत्मा में आवाहन करो, शक्ति का आवाहन करो। देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, यह रामायण भी कहता है। और तुम यह बात समझ लो, शंकराचार्य तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कबीरदास भी कहते हैं मैं था तो नहीं था किरमतिया, अब दूसरा क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कौन आ गया। आई एम द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। यह कब होगा, जब उस परमपिता परमात्मा का आवाहन कर लेगा। जब आवाहन करेगा तो तुम जो है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति कहा गया है। व्यक्ति संस्कृत शब्द है जो परमात्मा को व्यक्त करता हो, जिसको तोड़ा ना जा सका, अलग ना किया जा सके। व्यक्ति को तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए परमात्मा को व्यक्त कर रहा है। तुम में से परमात्मा व्यक्त हो रहा है, इसलिए पावर टू इमर्ज। यदि तुम कमजोर समझते हो अपने को, इसका मतलब तुम जो है डिस्चार्ज हो गए। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा जब वह भजन करते रहेगा, पूजन करते रहेगा, जो हम ध्यान के विधि बताए हैं वह करते रहेगा, तुम यह महसूस करेगा वह गुरु गोविंद की ऊर्जा आ रही है, मैं चार्ज होते जा रहा हूँ। और लगातार जैसे डायनमो से चार्ज करते रहता है और तुम्हारी गाड़ी चलते रहती है, उसी तरह से तुम चार्ज होते रहेगा, संसार में काम भी करते रहेगा। करते कर्म करम विधिराना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। तू कंटिन्यूअस चार्ज में रहेगा और थकेगा नहीं, और संसार की सेवा भी करेगा, सुमिरन भी करेगा। तो चलो, यह हर समय तुम्हारा कौन कौन रक्षा करेगा, कहाँ कहाँ खोजेगा। इसलिए पावर टू प्रोटेक्ट, अपनी रक्षा अपने करो। जब तुम में आत्मबल हो जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तुम में आत्मबल की कमी है। आत्मबल यदि तुम में होगा, तुम्हारी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और आत्मबल होने के लिए तुमको साधना से गुजरना होगा। चाहे तुम कितना हो शक्तिशाली हो, वह शक्तिशाली तो मारा जाता है। रावण बहुत शक्तिशाली था, आत्मबल का कमी था। भगवान राम छोटे हैं लेकिन आत्मबल है, इसलिए तुम आत्मबल क्रिएट करो। चाल चरित्र चिंतन के धनी बनो। कितना हो बड़ा आदमी होगा, चित्रहीन हो जाएगा, मारा जाएगा, उसका शक्ति गिर जाता है। चाल चरित्र चिंतन का धनी आदमी, वह बहुत देखने में कमजोर लगेगा, लेकिन आत्मबल का धनी है, वह नहीं मारा जाएगा। इसलिए कहा गया सत्य में विजय, सत्य की विजय होती है और आत्मबल की विजय होती है। इसीलिए कहा गया है कि पावर टू प्रोटेक्ट, अपनी क्षमता रखो अपनी रक्षा के लिए। आत्मरक्षात्मो जगत हितायश्च, तुम अपनी भी रक्षा कर सकता है, तब तुम जगत की रक्षा करेगा। तुम्हारी अपनी ही रक्षा नहीं होगी तो जगत का रक्षा क्या करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ देवी को या देवताओं से ज़्यादा अस्त्र दिया गया है। जो अष्टभुजा कहते हो, 8 गुना दिया गया है, समझा। इसलिए कि मैं अपनी रक्षा करने में अपने समर्थ हूँ, और दुष्ट यदि तुम पर प्रहार करेगा, तुम्हारा भी रक्षा मैं करूँगी। इसलिए वह शेर पर है, पावर टू प्रोटेक्ट। इसलिए दुर्गा का काम है, देखो वह जो है दुष्टों पर शेर ललकार देती है। और 7वां जो है पावर टू डिस्ट्रॉय। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान का 3 रूप होता है, जर्मिनेट, टू ऑपरेट, टू डिस्ट्रॉय। भगवान एक क्षमता है, जनरेशन भी देता है, दूसरा जो ऑपरेशन भी करता है, ऑपरेट भी करता है, और तीसरा समय पर डिस्ट्रॉय भी कर देता है, समाप्त भी कर देता है। इसलिए यह तुम्हारी शक्ति है कि दुष्टों को शमन करने की क्षमता होना चाहिए उस देवी में है। वह जो है निर्माण करती है तो बर्बाद भी कर देगी। इसीलिए हमारे यहाँ कृष्ण जो हैं वह गीता में स्पष्ट कह दिए हैं कि मैं विनाश भी मैं हूँ, काल भी मैं हूँ, कालोवश में मैं कालों का काल हूँ। यह बात जब सुनते हैं लोग, क्रिश्चियन लोग कांप जाते हैं, यह कैसा आदमी है, कहा था काल भी। ईसा मसीह तो नहीं कह सकता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कालोवश में मैं काल भी हूँ, और क्या है, कामोवश में मैं काम भी हूँ। यह विश्व में कोई कहने का क्षमता नहीं रखा है, मैं काम भी मैं हूँ और काल भी मैं ही हूँ। यह इसलिए देवी की एक और शक्ति है, डिस्ट्रॉय।
जब तक से तुम क्षमता नहीं हो रहेगा कौन मानेगा तुम में। इसीलिए राम जंगल भी जाते हैं तो तीर धनुष हाथ में है। तीर धनुष क्या है? शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा के हाथ में, आठों हाथ में विभिन्न प्रकार का अस्त्र है। आठ समझ गया यह क्या क्या क्षमताएं उनमें है। और अंत में जो है पावर टू रिकंस्ट्रक्शन, यह अंतिम सत्ता है कि वह जो है डिस्ट्रॉय तो करता है लेकिन उसका एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई मंदिर गिराता है, पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, उसमें हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। मंदिर गिराया जाता है, इसे नहीं गिराया जाता है कि हम विध्वंस कर रहे हैं, इसलिए गिराया जा रहा है कि हम इस पर नई मंदिर खड़ा करेंगे, आलिशान मंदिर खड़ा करेंगे। इस पर पहले 10 आदमी रहता था, इस पर 1000 आदमी प्रार्थना करेगा। यह जो है पावर टू रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, यह 8 देवी का अष्टभुजा है, 8 गुण है।